केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर मैं आपको मोलरिटी मोलरता के बारे में बता रहा हूँ। ये सांद्रता की ऐसी इकाई है जो पूरी केमिस्ट्री के सभी टॉपिक में काम आती है। मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो इसको अच्छे से आपको आना जरूरी है। क्लियर? तो आज हम सीख रहे हैं मोलरिटी मोलरता। आज हमें इसका फॉर्मूला, टेम्परेचर इफेक्ट, सब चीज सीखनी है। तो सबसे पहले मोलरिटी क्या होता है? फॉर्मूला इसका मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विले के मोल डिवाइड बाय विलियम का आयतन। किस में बोलो? लीटर में। अब मैंने कहा अगर सपोजेड मोल नहीं मिले तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी विले की मात्रा डिवाइड बाय विले का अणुभार। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी विले सोल्यूट का अगर मास मिल जाए तो हम मोल निकालने के लिए उसके अंदर मोलर मास या अणुभार का डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि क्या बोलो मोल ऐसे ही निकाला जा सकता है? नहीं, मोल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो गिवन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको ये एक नोट बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र याद रखो, आपका काम हो जाएगा। 1 मोल मात्रा में किसके इक्वल होता है? मोलर मास अणुभार के। मैंने कहा आयतन वॉल्यूम में किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के। नंबर में, संख्या में अवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 के इक्वल होता है, और चार्ज में 96500 कूलम 1 फेराडे के इक्वल होता है। ये आपका कैसे काम आएगा? अगर आपको अभी मैंने मोल निकालने के लिए सपोजेड मात्रा दे रखी होती तो आप अणुभार का डिवाइड करेंगे। अगर आपको मोल निकालना है, आपको मास ना देकर वॉल्यूम दिया किसी कंपोनेंट का, तो आपको 22.4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर आपको गिवन वॉल्यूम अगर लीटर में है, अगर ml में है तो 22400 से डिवाइड करना है। अगर आपको किसी के नंबर दे रखे संख्या, तो आपको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, मोल मिल जाएगा। अगर किसी का चार्ज आवेश दे रखा है 96500 से डिवाइड करना है, मोल मिल जाएगा। मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि आपको मोल निकालने की जो आपके माइंड में थ्योरी है वो यहाँ तक की लिमिट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर मोल निकालने के लिए आपको वॉल्यूम भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, चार्ज भी दे सकता है और मास भी दे सकता है। अगर मास दे तो मोलर मास से डिवाइड करना, मोल मिल जाएंगे। अगर वॉल्यूम दे, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करना है, गिवन वॉल्यूम ml में है 22400 से डिवाइड करना है। और अगर आपको नंबर संख्या दे दे किसी की, अणु परमाणु किसी भी पदार्थ की, तो आपको अवोगाड्रो से डिवाइड करना है, मोल मिल जाएंगे। और अगर चार्ज दे दिया जाए तो 96500 से डिवाइड करना, मोल मिल जाएंगे। क्लियर? ये इस तरह से काम आता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा मोलरता, 3 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहला यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। आपको कभी भी किसी भी सांद्रता की इकाई का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट याद है, फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जैसे मोलरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर, यानी आप फॉर्मूला बना सकते हो कि ऊपर क्या आएगा? मोल ऑफ सोल्यूट, लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आजकल ताप का प्रभाव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या लॉजिक है इसको चेक करने का? मैंने कहा आपको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, नेचुरल है। अब अगर किसी सांद्रता की इकाई में वॉल्यूम डाउनवर्ड आता है तो वो सांद्रता की इकाई डिक्रीज होगी। हमने देखा अभी ये मोलरिटी, इसमें वॉल्यूम नीचे आ रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और मोलरिटी डिक्रीज होती है। यहां पर बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मलिटी। कभी कभी आपको नॉर्मलिटी मिल जाती है, मोलरिटी पता करना होता है, मोलरिटी मिल जाती है, नॉर्मलिटी पता करना होता है। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। अब कभी आप भूल जाओ कि यार मोलरिटी इनटू नॉर्मलिटी या नॉर्मलिटी इनटू मोलरिटी, तो इसके मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। मैंने कहा ट्रिक क्या ध्यान रखोगे? नेम। क्लियर? नेम में पहले एन आता फिर एम आता है, तो यहां पर पहले नॉर्मलिटी और फिर मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। क्लियर? यहां का यूज कैसे हो सकता है? सपोजेड आपको बोला 2 आपको m H2SO4। क्लियर? कि बोलो वैल्यू आपको पूछा जाए कि
कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी, ठीक है, में होगी। तो अब आप क्या करोगे बोलो, आपको पता चला वैलेंसी फैक्टर क्या है इसका 2 है, क्लियर, क्योंकि H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा 2H प्लस या और SO4-2, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी का भी टोटल चार्ज आपको देखना है 2 आ गया, क्लियर। तो अब आपको नॉर्मलिटी पूछिए, मोलरिटी तो आपकी 2 दे रखी है, वैलेंसी फैक्टर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर नॉर्मलिटी इसकी आ जाएगी, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको कहीं पर भी यूज आ सकता है, भूल जाओ तो मैंने ट्रिक बता दी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने कहा 17 ग्राम अमोनिया, बोलो केस अगर 100 ml बोलो सॉल्यूशन में उपस्थित है तो सॉल्यूशन की सांद्रता मोलरता में क्या होगी, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले मोल बनाना पड़ेगा। अब मोल के लिए यहाँ पर मास दे रखा है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर इफ वॉल्यूम दे रखा होता है तो 22.4 से, अगर यहाँ चार्ज दे रखा होता तो 96500 से, अगर यहाँ पर नंबर संख्या दे रखी होती तो आवोगाड्रो से, क्लियर। यही सिखाना चाह रहा था, अगर मास दे रखा तो मोलिकुलर वेट से 1 मोल आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 100 ml, कोई दिक्कत नहीं। मोलिटी का फॉर्मूला होता मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने देखा मोल कितना 1, वॉल्यूम कितना 100 ml है, लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 करेंगे, ये इससे कट हुआ 10 मोल पर लीटर आ गया, क्लियर। तो आई होप आज जो मैं आपको अभी शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज में जो मैंने मोलरिटी सिखाया है आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इसको देख करके अपना बोलो नोट डाउन कर लोगे और इसको फॉलो करोगे, क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर जुड़ते रहे, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए इस तरह की जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको लाता रहूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।